नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगी पर्णशावरी शाप का पार्ट 2, जिसके एंड में हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द रोलर कोस्टर राइड ऑफ द सीरीज। अब आमी और पल्लव सीता से मिलने जाते हैं। आमियो सीता को बताता है कि मीतुल बीमार है और पूरा चमकपुर खतरे में है। गांव में लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। पूरा शहर देवी के श्राप से जूझ रहा है। सीता कहती है कि ये सारी गलती उसकी है। वहाँ के लोग उसे डायन बुलाते थे और वो उन लोगों को दिखाना चाहती थी कि असली डायन कैसी होती है। इसीलिए उसने माँ को जगाया, जैसा कि माँ ने उससे कहा था। लेकिन उसे बलि देने का नियम नहीं पता था। दरअसल बलि देने वाले को वश में नहीं किया जाता, जैसा कि सीता ने उस यंत्र से किया था, बल्कि बलि देने वाले की आज्ञा ली जाती है। और सीता ने ऐसा नहीं किया था और अब सीता उन लोगों की मदद नहीं करना चाहती। तब आमियो उससे मीतुल के जीवन की भीख मांगता है और सीता उन्हें शाम को आने के लिए कहती है। यहाँ सच पता लगता है कि मीतुल पे वैजयंती का कब्जा है, क्योंकि वो सीता से बदला लेना चाहती है। क्योंकि सीता ने जिसकी बलि दी थी वो विजयंती थी और तब से ही विजयंती की आत्मा भटक रही है, जिसे सीता से बदला लेना है। और उस दिन से सीता विजयंती की आत्मा से उसकी बलि देने के लिए माफी मांगती आ रही है। और अब सिर्फ सीता ही इस श्राप को तोड़ सकती है, जिसके लिए वो चमकपुर आएगी। लेकिन विजयंती की आत्मा का टारगेट सिर्फ सीता है, इसीलिए वो उसे रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन वो सीता को छू भी नहीं सकती, क्योंकि सीता के परिवार में जो ज्ञान था वो उसकी मदद करेगा और सीता पर माँ का आशीर्वाद है, इसीलिए कोई भी परछाई उसे छू नहीं सकती। अब सवाल है कि मीतुल ने ऐसा क्या किया था कि विजयंती ने उसे वश में कर लिया। दोस्तों हमारे पास नेचर की प्रोटेक्शन होती है, जिसे प्राकृतिक आवरण कहते हैं, जो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअल होता है। वो काई जो माँ की मूर्ति पे लगी थी, वो उनके शरीर की रक्षा कर रही थी। और जब मीतुल ने उसे अपने रुमाल से हटाया तो मीतुल का सुरक्षा आवरण भी हट गया, जिससे वहाँ भटक रही विजयंती की आत्मा को मीतुल के शरीर के अंदर जाने का मौका मिल गया। दोस्तों सीता ने आमियो के पास एक पत्र भेजा था, जिसमें उसने बताया था कि उनके जाने के बाद पल्लव सीता के पास उसे पैसे देने के लिए आया था। और उसने सीता से बोला कि वो उसे वहाँ प्रॉपर्टी खरीद के देगा और सीता जितना चाहे उतना पैसा मांग सकती है। और तब सीता ने अपना मन बदल लिया और वो इनके साथ अब नहीं आएगी, लेकिन वो माँ से मीतुल के लिए प्रार्थना करेगी। ये पढ़ते ही आमियो पल्लव को थप्पड़ मारता है और वो पल्लव से उनकी सहायता ना करने के लिए कहता है, क्योंकि हर कोई पल्लव की तरह पैसों का भूखा नहीं होता। अब वहाँ का एक भिक्षु मर गया था और अब 3 साल का बच्चा भी बीमार है। ये लोग मीतुल के पास जाते हैं, जब वो बहादुरी से कहती है कि जो वो करना चाहता है उसमें वो सफल नहीं होगा, लेकिन बहादुरी अपने सब कुछ लगा देंगे। वो आमियों को वचन देते हैं कि वो मीतुल और वहाँ के लोगों को इस श्राप से बचा लेंगे। उधर लागपा अपने घर जाता है, जहाँ उसे विजयंती की यादें आती हैं। और उसी समय हम किसी को लागपा के दरवाजे पे देखते हैं। अब समय है देवी को शांत करने का, जिसके लिए आमियो, बहादुरी और पल्लव जंगल में माँ पर्णशावरी की मूर्ति के पास जाते हैं। आमियो और पल्लव वहाँ मशाल लगा देते हैं, जिसके बाद बहादुरी उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन आमियो बहादुरी के साथ रुकना चाहता था, पर बहादुरी को ये अकेले करना होगा, इसीलिए वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि समय बीतता जा रहा था। जिसके बाद वो माँ की पूजा करते हैं और जंगल में हवा चलने लगती है और वहाँ हम डाकनी और माँ के गणों को भी देखते हैं। लेकिन माँ को शांत करने के लिए किसी की बलि देनी होगी, जिसके लिए बहादुरी ने खुद को चुना, क्योंकि बलि चढ़ने वाले की अनुमति होनी चाहिए। और बहादुरी अपनी बलि अपनी इच्छा से दे रहे थे। यहाँ बहादुरी को अपने गुरु की बात याद आती है। जब उनके गुरु अंतिम समय में थे, तब बहादुरी ने उनसे रुकने को कहा था। तब उनके गुरु ने बहादुरी को पहले ही बता दिया था कि आने वाले समय में अप्राकृतिक घटना होने वाली है, जिसे बहादुरी को ही संभालना होगा। और उनके गुरु का मतलब इसी श्राप से था। अब बहादुरी अपने हाथ को काट के अपनी बलि देने वाले थे, और जब वो ऐसा करने वाले होते हैं तभी पल्लव आके उन्हें रोकता है और उनके हाथों से वो चाकू ले लेता है। पल्लव को अपनी गलतियों का पछतावा था कि वो पैसों में अंधा हो गया और मीतुल की जान को खतरे में डाल दिया। बहादुरी पल्लव को समझाते हैं कि उसकी गलती अभी भी सुधारी जा सकती है और पल्लव के पास अभी बहुत जीवन बचा है। उसे तितस के बारे में सोचना चाहिए। तितस बहादुरी की बेटी की जैसी है और वो अपनी बेटी को उदास नहीं देखना चाहते। और वो पल्लव से कहते हैं कि वो तितस के साथ रहे, लेकिन पल्लव नहीं मानता, क्योंकि उसने बहादुरी को अपने परिवार से बात करते देख लिया था,
जिनसे बहादुरी ने कहा था कि जब वो इंडिया आएंगे तब तक शायद बहादुरी ना रहे, और उन्होंने अपने परिवार के लिए एक पत्र लिखकर वहीं रख दिया था। उन्होंने पहले ही खुद की बलि देने का सोच लिया था और पल्लव उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहता था, क्योंकि लोग उनके पास विश्वास से आते हैं और उन्हें लोगों की मदद करनी चाहिए। और मरना तो पल्लव को चाहिए, जिसने किसी की परवाह नहीं की और वो लालची बन गया। और पल्लव अपनी बलि देना चाहता है ताकि वो अपने पाप का पश्चाताप कर सके। बहादुरी समझ जाते हैं कि पल्लव खुद की बलि देने वाला है, इसीलिए वो उसे रोकते हैं। और पल्लव को बहादुरी इसीलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो उसकी आंखों में देख के उसका माइंड पढ़ लेते हैं। बहादुरी से बहुत समझाते हैं कि पल्लव खुद की बलि न दे। बहादुरी पल्लव से बार बार चाकू मांगते हैं क्योंकि समय निकलता जा रहा था, लेकिन पल्लव आमियों और तितस की नजरों में वापस वही सम्मान और प्यार चाहता था और वो उस चाकू से अपना हाथ काट लेता है, जिससे खून गिरता है। और तब माँ की मूर्ति से तेज प्रकाश बाहर आता है और सामने खड़ी थी माँ पर्णशावरी, जिसे देखकर पल्लव हैरान और बहादुरी भावुक और खुश थे। अब सुबह हो गई थी और वहाँ के लोग सही हो जाते हैं और अब मीतुल विजयंती की आत्मा से मुक्त हो चुकी थी। वो नॉर्मल हो गई थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। मीतुल को वापस नॉर्मल देख आमियो बहुत खुश था, मानो उसकी खुशियाँ लौट आई हों। यानी बहादुरी और पल्लव उस श्राप को खत्म करने में कामयाब हो गए। लेकिन पल्लव और बहादुरी रात से वापस नहीं लौटे थे, इसलिए ये लोग जंगल में उन्हें ढूंढने जाते हैं, जहाँ इन्हें दोनों बेहोश मिलते हैं। पर सवाल है कि पल्लव ने खुद की बलि दी, फिर भी वो जिंदा कैसे है? वेट, इसका भी जवाब मिलेगा। पिछली रात के बाद बहादुरी बिना छड़ी के चल सकते थे, उनका पैर सही हो गया था, जिसके बाद मीतुल को सब पता लगता है और उसे लगता था कि आमियो भी दूसरों की तरह उसे छोड़ देगा, लेकिन उसने मीतुल को नहीं छोड़ा। हर इंसान छोड़ के चला नहीं जाता। सच में कोई प्यार करे या साथ निभाए तो आमियों की तरह, वरना आज तो लोग एक छोटी सी बात पे भी साथ छोड़ देते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसान है तो उसकी वैल्यू करिए। अब एंड सीन में प्रोफेसर बहादुरी को एक कॉल आता है, जब उन्हें एक चौंका देने वाली बात पता लगती है। जब कॉल कर रहा आदमी उन्हें बताता है कि उसका बेटा 6 साल पहले मर गया था, वो वापस आ गया है और अब बहादुरी ये केस सॉल्व करेंगे, यानी इसका सीजन 2 आ सकता है। लेकिन कब, ये अभी हमें नहीं पता है। और बस ये सीरीज यहीं एंड हो जाती है। हाँ, हम जानते हैं कि राज रह गया है, तो वो राज मैं बता देती हूँ कि आखिर क्या हुआ था। दोस्तों, लागपा की पहली शादी सीता से हुई थी, जो उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन सीता को ल्यूकोडर्मा की बीमारी थी और कुछ समय बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन उसके शरीर पे सफेद दाग देखकर लागपा समझ गया था कि उसे बीमारी है और उसने सीता को जबरदस्ती जड़ी बूटी पिला के उसके बच्चे को कोख में ही मरवा दिया, जिसके बाद सीता अकेले रहने लगी। और एक दिन गांव में ये बोल के कि सीता को जो बीमारी है वो छूने से फैलती है, ये कह के लागपा ने उसे वहाँ से जाने के लिए कह दिया। सीता हाथ जोड़ के वहाँ के लोगों से उसे समझने की भीख मांगती रही। वो समझाती रही कि ऐसी कोई भी बीमारी उसे नहीं है जो छूने से फैलती है, लेकिन उसकी वहाँ किसी ने नहीं सुनी, जिसके बाद सीता वहाँ से चली गई। और कुछ समय बाद लागपा ने विजयंती से शादी की। और दोस्तों, विजयंती जब स्टोर रूम में गई तो उसे वहाँ सीता मिली, जिसने उसे बताया कि वो लागपा की पहली पत्नी है। उसने विजयंती से कहा कि वो अपनी सुंदरता को न खोए, वरना लागपा उसे छोड़ देगा। उसने ये भी बताया कि जब विजयंती की पीरियड्स होते थे तब लागपा सीता को स्टोर रूम में लाया और उतने दिन सीता के साथ फिजिकल हुआ। ये बात सुनने के बाद विजयंती गुमसुम हो गई थी और उसने लागपा से लड़ना शुरू कर दिया था। दोस्तों, वहाँ के लोग सीता को डायन कहते थे, इसीलिए सीता ने उस यंत्र की मदद से विजयंती को वश में किया और उसे घसीटते हुए जंगल में ले गई और उसका गला काट के उसकी बलि दे दी। लेकिन सीता ने गलती कर दी, क्योंकि बलि चढ़ाने वाले की अनुमति होनी चाहिए और विजयंती की धोखे से बलि दी गई। इसीलिए तब से सीता को विजयंती दिखने लगी, जिससे सीता रोज क्षमा मांगती है। और दोस्तों, एंड में लागपा की मौत हो जाती है, क्योंकि लागपा को माँ ने बलि के लिए चुन लिया था। उसने कर्म ही ऐसे किए थे। अब आता है दूसरा सवाल कि आखिर पल्लव खुद की बलि देने के बाद भी जिंदा कैसे है। दोस्तों, बलि का मतलब हमेशा जान से नहीं होता, बल्कि बलि का मतलब कोई भी चीज को देना होता है। और उस रात पल्लव ने अपने ईगो और लालच को दूसरों को बचाने के लिए बलि के रूप में दे दिया, जिससे माँ प्रसन्न हो गयी और पल्लव की कलाई के निशान मिट गया और वो जिंदा भी रहा। जब माँ ने बहादुरी और पल्लव को साक्षात दर्शन दिए थे, तभी माँ ने बहादुरी के पैरों की समस्या भी दूर कर दी थी, क्योंकि माँ पर्णशावरी को जंगल की देवी और सेहत यानी कि हेल्थ की देवी भी कहते हैं, जो किसी भी बीमारी को सही कर सकती हैं। और उन्होंने बहादुरी को आशीर्वाद देकर उनकी पैरों की समस्या को ठीक कर दिया। दोस्तों, अब हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि माँ काली के गढ़ों में डाकनी योगिनी होती हैं
जैसे महादेव के गण है भूत पिशाच बेताल आदि। जैसे हमने कांतारा में 2 देवों को देखा था, वो महादेव के गणों में से ही हैं। इस सीरीज में माँ आदि शक्ति के बारे में कहा गया है। माँ आदि शक्ति जो सारे ब्रह्मांड की शक्ति है। ब्रह्मांड की हर चीज में जो एनर्जी है वो उनसे ही आई है और ब्रह्मांड में जो भी है सब उनसे ही है और उन्हीं का है। इसीलिए माँ काली की जो गण है डाकनी और योगिनी आदि वो सब उन्हीं की हैं। ये हम इंसानों के लिए सही गलत हो सकता है क्योंकि हमारे देखने या सोचने की क्षमता इंसानों की ही तरह है, लेकिन माँ की नहीं। दोस्तों, तंत्र भी लोगों की मदद के लिए साफ इंटेंशन से बनाया गया था, लेकिन अब ये इंसान पर है कि वो उसे किस तरह यूज करता है, अच्छाई के लिए या बुराई के लिए। तो ये कहना कि माँ काली को बुरी चीजों से जोड़ा जाता है ये बस देखने का नजरिया है। कोई सिर्फ उनका रौद्र रूप ही देखता है और कोई मेरी तरह उनमें माँ का स्वरूप देखता है। और ब्रह्मांड में जो भी चीज हो वो उनसे ही है, उन्हीं की है, चाहे वो जैसी हो या जो भी हो। और जब मैंने इस टॉपिक के बारे में और जाना और इसमें और डीप गई तो मुझे बहुत सारी शॉकिंग चीजें पता चली जो मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग था, क्योंकि मुझे हॉरर के अलावा इस टॉपिक में भी इंटरेस्ट है। अब ये टॉपिक बहुत गहरा और बड़ा है जिसमें 1000 वीडियो बन जाएंगे। तो अगर आप डाकनी, योगिनी या ऐसी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको पता है कि मिडनाइट अलोन है, तो बोलिए वीडियो चाहिए इस पे। उम्मीद करती हूँ आपको ये बंगाली वेब सीरीज पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है और आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मुझे प्लीज बताइएगा कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग एंड लॉट्स ऑफ लव।